औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 11th की पहली क्लास ले रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में से पहली बार 11th की क्लासेस ले रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पर, तो उसके हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए थे। उसमें हमें सिर्फ एक डिस्कस करना बाकी रह गया था, वो था नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन जो है, फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन आपको पता है, फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन वो होता है जिसमें एक स्कूल होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जहाँ पर बाइपोलर प्रोसेस, जो एजुकेशन है वो बाइपोलर प्रोसेस होता है। इसमें एक टीचर, आपके टीचर का होना लाजमी है, और एक स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट होता है और यहाँ पे टीचर है। तो दिस इज़ कॉल्ड द बाइपोलर प्रोसेस जब हम फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोसेस है वो बाइपोलर है। इसमें टीचर और स्टूडेंट होता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। इस पर बहुत सारे डिस्कशन किया हुआ भी, बहुत सारे लेक्चर्स लिए भी हैं आप लोगों ने। तो फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में स्कूल आता है, कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी आता है, और भी इसमें कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मदरसा है, मकतब है, मकातिब्स हैं, या और बाकी जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूल्स थे वो भी इसमें आते हैं। जैसे गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूल्स भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सारे फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन मतलब, ये मैंने आपको बोला भी था, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में एक स्कूल होता है, एक टीचर होता है, आपका एक टाइम होता है, बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से होता है। तो जैसे आप सुबह स्कूल जाते हैं, तो फिर आप टाइम टेबल के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना एक टीचर आता है, एक टीचिंग अपना एक्सपर्ट होता है हर सब्जेक्ट का, वो आपको पढ़ाता है। तो वो होते हैं फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। या आप मदरसे जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने जाते हैं, मकातिब्स में जाते हैं, वहाँ पे जो मौलाना होते हैं, या गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूल्स में जैसे जब स्टूडेंट्स जाते थे, तो वहाँ पर जो उनके गुरु होते थे वो टीचर्स होते थे। तो ये फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। तो फिर हमने देखा कि उसमें फिर हमने डिस्कस किया था इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एजुकेशन की, कि एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर एंड एंड्स इन द ग्रेव। तो इंसान जब पैदा होता है तो माँ की गोद से जो है वो एजुकेशन स्टार्ट होता है। वही एजुकेशन को हम इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जिसमें फैमिली इंक्लूड होती है। फैमिली से जो आप सीखते हैं, न्यूज़पेपर से जो आप सीखते हैं, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, या सोशल ग्रुप्स से जो आप सीखते हैं, जो अपने पीर ग्रुप्स होते हैं उनसे जो आप सीखते हैं, वो इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन होता है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, इसका कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एक पर्टिकुलर जगह इसके लिए नहीं होती है, या इसके लिए कोई टीचर नहीं है कि एक सोसाइटी आपका टीचर है, आपकी माँ जो है वो आपका टीचर है। जैसे घर जो है, घर भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर आप वहाँ पे एक छोटी सी सोसाइटी, आपके मॉम डैड हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो हैं, उनसे आप सीखते हैं, वो आपको नसीहतें देती हैं, कि वो ज़िंदगी का तौर तरीका सिखाते हैं आपको। तो वो इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। बहरहाल ये भी आपने डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था, जैसे आप न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया से जो आप सीखते हैं, वो सारा जो है वो आता है इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में। तो अब हम नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन क्या होता है कि जो फॉर्मल ना हो। नॉन फॉर्मल का मतलब ये है कि जो फॉर्मल नहीं है, जहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कोई आपका कोई जैसे आपका सिलेक्टिव टाइम टेबल नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इग्नू हमारे पास है। इग्नू जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी है। ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं, और इसमें एन एफ ई सेंटर्स होते हैं, जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं। तो ये इसमें इंक्लूड होते हैं। और साथ साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो भी एक नॉन फॉर्मल है। ओपन स्कूल्स जो होते हैं, ये मैं आपको बता चलूँ कि पहली बार जो ओपन स्कूल्स जो स्टार्ट किए गए थे वो इंडिया के आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। तो ये ऐसे जो स्कूल्स होते हैं, तो इनके लिए कहा जाता है कि सच स्कूल्स ऑफर एजुकेशन इन एनी क्लास इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई लेवल ऑफ प्रीवियस एजुकेशन नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन दैट ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स
the right to continue education, and in fact it makes non-formal education more purposeful and मीनिंगफुल। तो इससे क्या होता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे हो रही हैं, ये भी एक नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। और नियर फ्यूचर में जो अपकमिंग जो ईयर्स होंगे नियर फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इसको मान्य यानी इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में हमारी एक लेसन भी है इससे रिलेटेड कि उसमें वो दिखाते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में जब हमने देखा था उसमें जब आपको पढ़ाया गया था कि वो एक बच्ची होती है जो कंप्यूटर से सीखती है, उसे पता ही नहीं है एंशिएंट कंसेप्ट, पहले ज़माने का वो स्कूलिंग, वो टीचर, वो बुक्स वगैरह, वो उसे पता ही नहीं है। वो कहीं से फिर उसको एक बुक मिल जाती है जो शायद उसके ग्रैंड पेरेंट्स की उसके पेरेंट्स की होती है, फिर वो बड़ी पज़ल हो जाती है उसे देखकर। तो उसने फिर वो उससे रिलेटेड वो पूरा चैप्टर है, फिर में वो उसमें बताती है कि क्या ऐसे भी कभी स्कूल्स हुआ करते थे। तो असल में वो उस लेसन का भी जो ध्यान था वो ये चीज़ था, उससे ये डाइवर्ट बच्चों का एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आगे जो आने वाला जो हमारा टाइम है, जो समय है हमारा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो रही हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग यानी ई क्लासेस जो होते हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आज हम दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो ये नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो है ये आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और आजकल भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक अच्छा डोमिनेंस है इनका। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ से लोग डिग्रीज़ करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्रीज़ करते हैं। आपके स्कूल के इवन आपके स्कूल के टीचर्स जो हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ के आए हैं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक ऑनलाइन प्रोसेस। तो ये नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नॉन फॉर्मल जो है इसका जो स्कोप है, थोड़ा सा मैं आपको स्कोप भी बताना चाहूँगा। तो स्कोप ऑफ ओपन स्कूल्स इज़ जो है इट डील्स विद नॉन फॉर्मल लर्नर्स। तो ये नॉन फॉर्मल लर्नर्स नहीं, यानी नॉन फॉर्मल लर्नर्स। इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा है कि देखिए आप दिन भर अपना काम कर सकते हैं, आपको या दिन में आपको टाइम नहीं मिला, आप कभी भी अपना लेक्चर देख सकते हैं, जब आप फ्री होंगे तब आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। बहुत ही एक फ्लैक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जैसे हम जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। तो ये इसका स्कोप है, डील्स विद नॉन फॉर्मल लर्नर्स। तो ये नॉन फॉर्मल लर्नर्स के साथ इसकी डीलिंग होती है, यानी नियो लिटरेचर जो है, नियो लिटरेचर फ्रॉम टोटल लिटरेसी कंपेनिंग, टीएलसी जिसे हम कहते हैं। या अर्ली स्कूल्स ड्रॉप आउट्स जो होते हैं, वो जो बच्चे हैं जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्हें फिर मौका नहीं मिला फिर से अपना एजुकेशन कंटिन्यू करने का एज ए फॉर्मल स्टूडेंट, वो भी यहाँ से अपनी डिग्रीज़, अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकती हैं। तो NEF लिवर्स जो हैं, यानी वो जिन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिया था, वो भी दोबारा से अपनी जो है तालीम हासिल कर सकते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन के माध्यम से। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको जल्दी में ये बताता चलूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल ऑफ एजुकेशन सेंटर्स के होते हैं, तो ये होता है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। तो स्पेशली जो फोकस दिया जाता है वो ड्रॉप आउट्स पे फोकस दिया जाता है इस पर। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग एंड डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी। यानी अगर हमें एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी करना है, जैसे हमें अपने कंट्री को यहाँ पे हमें 100% लिटरेसी रेट बढ़ाना है, तो उसमें नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कर दिखाया है इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने खोले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिग्रीज़ करवाती हैं, बैचलर्स करवाती हैं, तो जिसके माध्यम से क्या है कि बच्चा जो है अपना एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर वो ड्रॉप आउट हुआ है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस या और किसी या उसे कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी, वो आगे नहीं पढ़ पाया होगा, तो वो अपनी तालीम जो है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। या जो इसका मैं एक ये दूसरा जो इसका जो बहुत ही बड़ा पॉइंट है वो ये है कि चिल्ड्रंस फ्रॉम
हैबिटेंट्स विदाउट स्कूल। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ हमारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो स्कूललेस हैबिटेशन में आते हैं। स्कूललेस हैबिटेशन के बच्चे, स्कूललेस हैबिटेशन उस चीज़ को उस जगह को कहते हैं जो एक इलाका है जहाँ पर लोग रह रहे हैं बट वहाँ पर स्कूल फैसिलिटी नहीं है। तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन से वो भी अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, डिग्रीज़ ले सकते हैं। या वर्किंग चिल्ड्रंस होते हैं, वो बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो फिर काम करते हैं वगैरह करते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है उसकी फॉर्मली स्कूल जाने में, उनको दिक्कत आती है, तो वो यहाँ से भी अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरा अगला एक पॉइंट जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि चिल्ड्रन हु assist in performing domestic work like fetching fuel, fodder, water, grazing cattle, etc. तो जो ऐसे बच्चे जो घर वालों की मदद करते हैं, घर में काम करते हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मिंग करते हैं, कुछ डोमेस्टिक वर्क करते हैं, तो वो जो खेतों में काम करते हैं या जो कुछ माल मवेशी वगैरह उसको उनको पालते हैं, उनके साथ उनका वक्त गुजरता है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में जाने के लिए, तो वो भी इस यहाँ से जो है अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और ख़ासकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स हु आर अनएबल टू अटेंड द फॉर्मल स्कूल्स, जैसे लड़कियां जो हैं जो फॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर पाई हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी डिग्रीज़ यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन जनरल मैं ये कहूँगा कि जो फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये आने वाला जो हमारा टाइम है उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगा। तो अब जल्दी से इसके जो मैं आपको थोड़ा सा एक 1996 से 1997 तक 279 लाख सेंटर्स जो है वो खोले गए हैं। 240 लाख ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 39,000 रन्स बाय वॉलंटियर एजेंसीज जो ऐसे रन कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो फंक्शन कर रहे थे 1996 से 1997 तक। तो एट प्रेजेंट मैं आपको बताता हूँ 2.97 लाख जो NFE सेंटर्स खोले गए हैं। इसमें तकरीबन 74.25 लाख चिल्ड्रंस जो हैं वो इनरोल्ड हैं जो यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। तो 1.17 लाख सेंटर्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, यानी वो गर्ल्स के लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हैं वो ये है टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले भी ये डिस्कस किया कि वो इसका जो है इनका जो एम है, इनका एम और ऑब्जेक्टिव जो है कि ड्रॉप आउट चिल्ड्रन जो हैं उन्हें किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो उनकी जो तालीम है वो पीछे ना रह जाएं, उनको समाज में आगे लाने के लिए उन्हें वो एजुकेशनल राइट देने के लिए ये उनके लिए बनाया गया है। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल अमंग चिल्ड्रन, तो बच्चों में एक लिंग्विस्टिक स्किल डेवलप करने के लिए भी ये सब बनाया गया है ताकि वो पढ़ सकें, वो लिख सकें, वो बोल सकें, वो सुन सकें इन ए प्रॉपर वे। तो टू मेक देम साइंटिफिक माइंडेड, तो बच्चों को साइंटिफिक माइंडेड बनाने के लिए भी उसका बहुत बड़ा स्कोप है। और आगे जो मैं बोल रहा हूँ ये है कि टू डेवलप द चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, नेशनल यूनिटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, ये सारा कॉन्सेप्ट उनमें जगाने के लिए भी तालीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हम नॉन फॉर्मल सेंटर ऑफ एजुकेशन जो है ये वहाँ से भी हम बच्चे को दे सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज जो ड्रॉप आउट्स हैं या वो बच्चे हैं जो वर्किंग हैं या वो बच्चे जो किसी भी वजह से अपनी फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर में मैं आपको इससे अलावा इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो मैं इससे आगे लेक्चर में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जुड़ेंगे, और जब सारे बच्चे जुड़ेंगे तो प्लीज़ कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पे होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स जो है वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी और अपने लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू कर पाएंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखें कि आज जो हालात हैं वो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए। आप घर में ही रहिए और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर क्लासेस देने की और बराबर आपका सिलेबस कवर करने की। और इंशाल्लाह जो ही ये कोरोना पेंडेमिक जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा एक बार फिर से फॉर्मल तरीके से हम अपनी स्कूलिंग करेंगे और इंशाल्लाह एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। तो इंशाल्लाह अगले संडे मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है कि मैं बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने आऊँगा एक क्लासरूम में और एक बोर्ड के सामने बिल्कुल मेरे हाथ में मार्कर होगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू वेरी मच।